आखिरी सवाल हो जाए, 2023 का विधानसभा चुनाव है, जनता कई जगह मांग भी है कि पुरुषोत्तम लाल तंतुआ को फिर से टिकट मिलना चाहिए भाजपा से हटा के। जी जी, हटा दें। ये निश्चित रूप से यदि जनता ऐसा बोलती है तो हम जनता का धन्यवाद करते हैं, और ये हमारे संगठन और पार्टी निश्चित करती है। हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी निश्चित करेगी हम सभी उसको स्वीकार करेंगे। पर एक बात निश्चित है, आपके माध्यम से हम बतला देना चाहते हैं कि पूरी विधानसभा में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो यह कह दे कि विधायक पुरुषोत्तम लाल तंतुआ ने हमारे साथ कुछ गलत किया, हमारे साथ कुछ बुरा किया। हम ये ज़रूर आश्वस्त है कि हमने इस 5 साल में जितना भी हुआ जनता के साथ अच्छा ही किया है, किसी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार से बुरा नहीं किया है, किसी की आत्मा नहीं दुखाई है। नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। बुंदेलखंड के दमोह जिले की हम हटा विधानसभा के जो विधायक हैं हमारे साथ बैठे हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। चुनावी साल है, जो योजनाएं आ रही सरकार की उसमें भी जा रहे, भूमि पूजन भी कर रहे और जन जन तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा और सरकार द्वारा योजनाएं वो पहुंचा रहे हैं। पुरुषोत्तम लाल तंतुआ जी हैं, 2018 में विधायक चुने गए, जनता ने अच्छे मतों से विधायक बनाया गया। लेकिन अब बात करेंगे 2023 पर। 2023 का चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 भाजपा और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 18 में कांग्रेस सरकार आई थी। 2023 की स्थिति क्या है? क्योंकि बहुत सारे जो आकलन आ रहे, कई जगह पार्टी के लिए अच्छे आ रहे, कई जगह ऐसे सही नहीं आ रहे। नहीं, जो हमारा आकलन है, पार्टी का आकलन है, हम लोग बिल्कुल बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बना रहे भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन आपका जो जिला है दमोह में थोड़ी सी स्थिति नहीं बन पाई। जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका हो या विधायक हो, आप लोग भी जुड़े रहे, प्रचार प्रसार तो आप लोगों ने भी किया होगा। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ वैसी तैयार हो गई थी नगर पालिका और जिला पंचायत चुनाव के समय, पर वर्तमान में अब सभी माहौल ठीक है और अपने ज़िले की चारों सीट जीतने के बाद हम लोग अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी नारी सम्मान योजना लेके आई, भाजपा लाडली बहना योजना लेके आ गई। लाडली बहना का कितना असर पड़ रहा है क्षेत्र में? महिलाओं कितनी जुड़ रही हैं और किस प्रकार से इसका उपयोग हो रहा है क्षेत्र में? कांग्रेस के जो संस्कार है, कल्चर है, निश्चित रूप से झूठ की महल खड़े करना है, जनता को झूठे आश्वासन देना है, चाहे वो नारी सम्मान के रूप में हो, चाहे कर्ज माफ़ी के रूप में हो, चाहे बेरोजगारी को बहकाने के रूप में हो। हम अपने मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी को देखते हैं, कहीं कोई आश्वासन न दिया, बगैर आश्वासन के सिर्फ महिला शक्ति को संबल प्रदान करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली बहना योजना लागू की, और लागू ही नहीं की, लगभग उनके खाते में ये तीसरी किस्त डल गई और हर 10 तारीख को लाडली बहना के खाते में किस्त डल रही है 1000 की। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी बहनों से आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि ये 1000 की किस्त बढ़ के आगे चल के 250 रुपये बढ़े के 3000 रुपये तक उनके खातों में जमा होंगे। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है, झूठे आश्वासन नहीं देती। इस पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए कि चुनावी साल है इसलिए भाजपा ने ये योजना लाई है, महंगाई का बड़ा मुद्दा है, लेकिन 1000 रुपये में क्या होता बहनों को, एक मुद्दा तो बहुत बड़ा महंगाई का। अब उनके लिए जो सोने के महलों में रह के आए हैं, सोने पर पलंग के सोते हुए आए हैं, उनके लिए शायद 1000 का कोई मतलब ना होगा। पर हमारी जनता से पूछिए, उन बहनों से पूछिए जिनके अपने खातों में 1000 आए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारना चालू की है, जिन्होंने अपने घर गृहस्थी बढ़ाना चालू की है, उनसे पूछिए कि उस 1000 रुपये का महत्व क्या है। हटा विधानसभा में क्या जो सांसद जी हैं प्रहलाद पटेल जी कुछ ऐसी बड़ी योजना लेके आए कि बड़ी निधि दी जिससे आप लोगों की जनता को जुड़ सकें, जनता को लाभ मिला? हमारे सांसद जी के प्रयास हैं। हमारे हटा विधानसभा में सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो गई है और लगभग 1-2 माह बाद उसमें सेंट्रल स्कूल की कक्षाएं चालू हो जाएंगी। हमारी जो ये बेतवा
केन बेतवा लिंक परियोजना है, उसमें आदरणीय सांसद जी के प्रयास हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे पूरे बुंदेलखंड के साथ हमारी हटा विधानसभा में भी सिंचाई और जल स्तर में फायदा होगा। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। कुछ युवा कह रहे हैं हटा के और दमोह के कुछ रोजगार के साधन नहीं है, ना हटा में है ना दमोह जिले में है, जिससे कोई फैक्ट्री या कुछ युवा उसमें जुड़ सकें, ऐसी वो सरकार से मांग कर रही है। नहीं, निश्चित रूप से कुछ अभाव हैं हमारे ज़िले में फैक्ट्री वगैरह के, पर अभी जैसे नरसिंगल में पहले से सीमेंट फैक्ट्री चालू है, हमारी अपनी विधानसभा गैसाबाद में भी लगने जा रही है, प्रक्रियारत है। तो जैसे वो फैक्ट्री अपना वर्किंग चालू कर देती है तो इससे बेरोजगारी से निजात मिलेगी और हमारे क्षेत्र के युवाओं को भी उसमें जॉब मिलेगा। और जहाँ तक बेरोजगारी वाली बात है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सीखो कमा योजना निकाली है, तो हमारे जो भी युवक हैं वो निश्चित रूप से उसमें जाके जब अपना काम सीखेंगे तो उनको उसके साथ में छात्रवृत्ति भी मिलेगी, 10,000 रुपये उनको पर मंथ मिलेगा। और आगे जाके जब वो सीख लेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, तो किसी भी ऐसी कंपनी में उनको काफ़ी अवसर मिलेंगे अपनी रोजगार प्राप्त करने के। साफ सफाई का बड़ा मुद्दा है हटा नगर में। जो देखा जाए साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर जनता का बड़ा आक्रोश है कि गंदगी हर जगह, चाहे बस स्टैंड देख लें, चाहे कहीं भी देख लें, कहीं शौचालय नहीं। कैसे देखते हैं, नगर पालिका ने क्यों नहीं काम किए कि नगर पालिका का आपका तालमेल नहीं चल रहा है? अभी एक संजोग की बात है कि जब से हमारे हटा की नगर पालिका बनी है, एक भी बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना है, फिर भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं जनता की सेवा करने का और जनता की समस्या को दूर करने का। यदि निश्चित रूप से हमारे पार्टी के अध्यक्ष नगर पालिका में बैठेंगे तो उसके जो भी काम में है और भी तेजी आएगी। चुनाव नज़दीक हैं, बहुत भागा दौड़ी हो रही, बहुत सारी आशाएं आपको लोगों को आपसे आशाएं कि विधायक जी ये काम करें वो काम करें। कितनी भागा दौड़ी कर रहे, क्या क्षेत्र का माहौल, जनता क्या चाह रही? हाँ, क्षेत्र नहीं बल्कि प्रदेश का माहौल भारतीय जनता पार्टी में है और हमारे क्षेत्र के साथ प्रदेश में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जहाँ तक हमारे क्षेत्र का विकास है, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। लगभग जो हमारे क्षेत्र में जनता की अपेक्षाएं थीं उन पर उन्होंने खरा उतर के उनकी स्वीकृति दी है। हम आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसा आपको मालूम होगा, प्रदेश में नदी के पर बांध बनाने की 9 योजना स्वीकृत हुई थी। हम सौभाग्यशाली हैं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उसमें से 3 योजनाएं हमारी अपनी विधानसभा को मिली हैं, एक अदनवारा, एक दातपुर, एक गैसाबाद सुनार और ब्यारवा पर 3 डैम हमें प्राप्त हुए हैं। हमारे स्वर्गीय श्री गंगाराम जी जो इस क्षेत्र से विधायक भी रहे और पहली बार में मंत्री भी बने, उनके समय पुलों का और रोडों का विकास हुआ था। उसके पश्चात पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी ने हमारे क्षेत्र को जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी नदियों पर पुल की, वो सौगात हमें दी है। जैसे हमारे पाली मुराज को जोड़ने के लिए सुनार नदी पर पुल स्वीकृत हुआ है, हमारे भैंसा जरौंदा से पन्ना जोड़ने के लिए ब्यारमा नदी पर पुल स्वीकृत हुआ है, हमारे पटेरा ब्लॉक में पड़री नदी पर खकरा से मजुआ पतोल जोड़ने पर वहाँ का पुल स्वीकृत हुआ है। हमारे यहाँ प्रॉपर हटा में रेस्ट हाउस से जो बस स्टैंड के लिए आती हैं वहाँ रिप्टा बना है, वो बरसात में डूब जाता था, मगर उनको दिक्कत होती थी। सड़कें हैं वो तो गिना लेंगे तो बहुत समय हो जाएगी, विकास तो चल ही रहा है क्षेत्र में। थोड़ी चर्चा हो जाएगी, जनता का रुझान क्या है, चुनावी साल है, क्षेत्र में जा रहे भारतीय जनता पार्टी को कैसे देख रही है हटा विधानसभा जनता? हटा विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि पिछली बार जो जनता ने हमें लीड दी थी, आशीर्वाद दिया था, इस बार लगभग उससे 1.5 गुना लीड के साथ हम विजयी होंगे। ऐसा हमें जनता के आशीर्वाद का विश्वास है। नगर पालिका पर सवाल हो जाए, नगर पालिका क्यों नहीं जीत पा रही भारतीय जनता पार्टी? संगठन कमजोर पड़ जाता है या कुछ लोग ऐसे पड़ जाते कि जो नहीं चुनाव जीत पाते? आपने बताया कि जब से कांग्रेस से भाजपा जीत पाई, क्या रणनीति नहीं बना पाती भारतीय जनता पार्टी?
अभी पिछली बार विधानसभा के चुनाव में प्रॉपर हटा से, लोकल हटा से हमारी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। उससे पहले जैसे अभी अपन ने स्वर्गीय गंगाराम जी जो हमारे मंत्री थे और विधायक भी थे, उनको हटा से कुल 1500 वोट मिले थे और उसके बाद भी वो चुनाव जीते थे। तो कभी भी हमारे जो विधायक हमारी भारतीय जनता पार्टी से लगातार बन रहे हैं, पर प्रॉपर हटा से स्थिति कमज़ोर रहती है। हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, पिछली बार उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमें आशीर्वाद दिया कि हम प्रॉपर हटा नगर भी जीते। निश्चित रूप से हम भविष्य में उम्मीद करते हैं कि जनता हमें नगर पालिका में भी मौका देगी। बीच में आखिरी सवाल हो जाए, 2023 में हटा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी पुरुषोत्तम लाल टहलुआ को अगर टिकट देती है तो क्या स्थिति बनेगी, कैसा होगा चुनाव? हाँ, अभी जैसे हमने बीच में भी बोला, हमारा लक्ष्य ये है कि हम पार्टी को पिछली जो लीड थी हमारी उससे 1.5 गुना लीड करके इस टिकट को जीत के साथ उनकी झोली में डालें। यही हम पार्टी को आश्वस्त करना चाहते हैं और जनता ने हमें इस प्रकार से आश्वस्त भी किया है। बड़ी बात कही है। पुरुषोत्तम लाल टहलुआ जी हैं, लगातार क्षेत्र में जुड़े रहते हैं और लगातार क्षेत्र के विकास की बात भी करी कि भूमि पूजन हुआ है, स्वीकृति मिली है, तमाम पुल हैं जहां परेशानी थी, कई डैम की बात भी कही है। पार्टी अगर पुरुषोत्तम लाल जी को फिर से टिकट देती है तो क्या स्थिति बनेगी? दावे तो बहुत हैं, क्षेत्र में विकास भी है, उसकी भी बात है। अब देखना होगा 2023 में। जुड़े हमारे साथ न्यूज़ का एक रिपोर्ट, हटा दमोह जिला।